हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न नंबर 3 का और 3 का सवाल नंबर 4। इससे पहले हम 3 सवाल इससे पहले देख चुके हैं, तो देखेंगे। चौथा सवाल है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो पहले समझेंगे नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा होता है, मान के चलिए आपको किसी स्थान पर जाना है, ये 2 स्थान है, मान के चलिए कई सारे मैंने स्थान लिए ABCD। तो आप यहाँ एक टैक्सी लेते हैं और टैक्सी में बैठते हैं, तो आप अगर एक फिक्स भाड़ा टैक्सी वाला कर दे कि चाहे आप बी पे जाएं चाहे आप सी पे जाएं और आपको 10 रुपए देने हैं, तो आप अगर यहाँ बीच में भी कहीं उतरते हैं या बी के बाद सी के बीच में कहीं रुकते हैं तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये एक फिक्स भाड़ा हो गया। फिर उसके बाद टैक्सी वाला क्या सोचता है कि अगर मैं इससे आगे लेके जाऊंगा आपको तो मुझे घाटा होगा, तो फिर मैं एक इसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा चार्ज कर देता हूँ। तो वो भाड़ा चार्ज कुछ कर देता है, तो फिर आपको 10 रुपए तो यहाँ तक के आपके सी तक के हो ही गए। उसके बाद आपको पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा। मान के चलिए उसने आपसे 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कहा, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये 2 किलोमीटर की दूरी है, तो 10 रुपए ये, और 1 किलोमीटर के 5, तो 2 किलोमीटर के 10, तो कुल मिला के आपको देने पड़ेंगे 20 रुपए। ठीक है, इस प्रकार आपको 20 रुपए आपको ये यात्रा में देने पड़ेंगे। तो हमने समझा अभी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। चलिए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखें प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न के हिसाब से हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, तो हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हो गया आपका y रुपए। हमने मान लिया कि नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। तो अब देखें प्रश्नानुसार आप देखेंगे कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा दिया है वो कितना दिया है, 105 रुपए। तो आप देखेंगे ये जो फिक्स भाड़ा है ये तो हमें देना ही देना है, यानी कि आप x तो आपको देना ही है। और फिर आप कितना चलते हैं, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का बाई, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा बताएं, 10 बाई, और कुल मिला के दोनों भाड़े कितने बैठेंगे, 105 रुपए। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपको नियत भाड़ा तो ये देना ही देना है। ये मान के चलिए आपको ऑटो में बैठने का या टैक्सी में बैठने का भाड़ा है, ये आपको देना ही देना है, और साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से देने हैं। तो आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का बाई है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 बाई। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। ऐसे दूसरा समीकरण देखेंगे हम, तो दूसरा समीकरण क्या है, पुनः प्रश्नानुसार 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है 155। तो क्या करेंगे आप, पहले फिक्स भाड़ा दे देंगे उसको, बाद में 15 किलोमीटर का 15 बाई बराबर हो गया 155। ये समीकरण 2 बन गया। क्योंकि अब हमें एक किससे करने हैं, प्रतिस्थापन से। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। ठीक है, सॉरी, क्या करेंगे, समीकरण 1 से या इससे हम x का मान निकाल लेते हैं। प्रतिस्थापन में x का मान निकालेंगे तो जाएगा 155 माइनस के 15 बाई, क्योंकि समीकरण 2 ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। मैंने आपको विलोपन बता दिया था। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो ये मान इसमें रखेंगे हम x की जगह, तो ये बनेगा 155 माइनस 15 बाई प्लस 10 बाई और बराबर में रहेगा 105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 155 को उधर भेजेंगे, बराबर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का, और ये देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेंगे आपके माइनस के 5 बाई, माइनस के 15 बाई और प्लस के 10 बाई आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 5 बाई। ठीक है, और अब 105 और 155 इधर आके हो गया माइनस का, तो कितना बचेगा, माइनस के 50 माइनस के 5 बाई, तो बाई बराबर बचेगा 10। माइनस 5 से ये डिवाइड होगा कितनी बार, 10 बार डिवाइड होगा, तो बाई का मान 10 आ गया। अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू आप चाहे तो इस समीकरण में रख दें या इस समीकरण में रख दें, हम x का मान निकालेंगे। चलिए हम y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो आपका समीकरण 2 जो है वो 2 समीकरण है
x बराबर 155 माइनस का 15y। यहाँ y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू है 10, तो ये इंटू में हो जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 155 माइनस का 150, है ना, तो कितना बचेगा 5। तो x बराबर 5, इसका मतलब इसका जो नियत भाड़ा था वो 5 रुपए हो गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया 10 रुपए। तो आप लिख देंगे कि प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपए और नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए। चलिए अब हम बात करते हैं 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा कितना होगा। तो 25 किलोमीटर की जब आप बात करेंगे तो लिखेंगे तब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या, आपको फिक्स भाड़ा 5 रुपए तो देने ही देने हैं। 5 रुपए आपने दे दिए, ये किसके हैं, मान के चलिए आप उसकी टैक्सी में बैठे उसके हैं, और आपको अब 10 रुपए के हिसाब से देने हैं 25 किलोमीटर के। तो 25 किलोमीटर का 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया आपका 250। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 255 रुपए। तो आपको 25 किलोमीटर जाने के लिए आपको 255 रुपए देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।